विवेक ज्ञान के इस चैनल में आपका एक बार फिर भक्ति भाव से स्वागत है। एक बार की बात है, गुरु के समक्ष शिष्य बैठा हुआ था, लेकिन शिष्य ईश्वर में मन को लगा नहीं पा रहा था। बार बार उसका मन भटक रहा था, परेशान था। तो जिज्ञासावश गुरु से प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, ईश्वर में मन किस तरह लगे? क्या करें कि ईश्वर में मन लगे और हम अपना जीवन जीते रहें, जैसा कि अभी तक आपने वह कटहल या भेदभाव दूर करने जैसे अपनी बातों को कहानियों के माध्यम से बताया है। मुझे कुछ अब ऐसा तरीका बताइए ताकि मैं अपने दैनिक जीवन में ईश्वर में अपना मन लगा सकूं। शिष्य के प्रश्न को सुनने के बाद गुरुदेव थोड़ी देर के लिए ध्यान में चले जाते हैं और फिर ध्यान से वापस आकर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि हे शिष्य, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। इसीलिए कभी कभी एकांत निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में बिना एकांतवास किए ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। एक बात बताता हूँ, जैसे पौधों को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, उसको घेरना पड़ता है, नहीं तो बकरी या अन्य पशु उसे चर लेंगे, खा जाएंगे। उसी प्रकार ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और हमेशा सही क्या सही नहीं है ये विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत्य है और उसके अलावा सब कुछ असत्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए जो हमारी नश्वर वस्तुएं हैं, नश्वर चीजें हैं, अनित्य वस्तुएं हैं, उनका त्याग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे संसार में मन लगने लगता है। यह सुनने के बाद शिष्य भी कुछ देर के लिए ध्यान में चला जाता है, गुरु की बात पर विचार करता है। तो कहता है, हाँ, गुरुदेव ने मेरे सामने 5 सूत्र तो रखे हैं। पहला सूत्र है भगवान का नाम जपना। कुछ ऐसा तकनीक निकालना ताकि दिन भर के कार्यों में मैं समय समय पर भगवान का नाम लेता रहूं। दूसरा, सत्संग करना, अच्छे विचारों पर वार्तालाप करना। तीसरा है भक्तों और साधुओं से मिलना। चौथा है एकांत स्थान में जाकर के वहाँ पे मनन करना। और पांचवा है कि यह विचार करना कि क्या सही है, क्या सही नहीं, और ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य। इस प्रकार हम 5 सूत्रों के माध्यम से जीवन में ईश्वर के प्रति अपने मन को लगाने में सक्षम होने लगेंगे। और भक्त ने, शिष्य ने तुरंत इन सूत्रों को अभ्यास करने का संकल्प लेता है, निर्णय लेता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।